आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक छोटा सा पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि एक छोटी सी घटना हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। इस कविता में ऐसी ही एक घटना का वर्णन है जो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ में घटित हुई है। इस कविता में हम देखेंगे कि और जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें मेंशन किया है कि एक बार वह हेमिलॉक पेड़ के नीचे से होकर गुजर रहे थे, तभी एक कौवा उस पेड़ पर आया और डाल को अर्थात पत्तों को हिलाया। पत्तों पर स्नो के डस्ट थे और वो कवि के ऊपर गिर गए, पोएट के ऊपर गिरे। तो कवि बताते हैं कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा, उनकी जो उदासी थी, उनका जो गम था, वह प्रसन्नता में बदल गई। कहने का मतलब ये है कि कवि जो थे बहुत ही परेशान थे अपने जीवन से और वे बहुत ही अपसेट थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। लेकिन जब वे हेमिलॉक, जो कि एक प्रकार का पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल उगते हैं, तो ये हेमिलॉक ट्री के नीचे से जब वे गुजर रहे थे तो एक कौवा जो है उस पेड़ पर, हेमिलॉक ट्री पर बैठा या वहाँ से उड़ा और उसने क्या किया, पेड़ के पत्तों को हिला दिया और पेड़ के पत्तों पर डस्ट ऑफ स्नो था, यानी बर्फ के लिटिल पार्टिकल्स जो कि कवि के ऊपर गिरे। तो कवि यहाँ बताते हैं कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा, उनके अंदर परिवर्तन हुआ, उनके मूड में परिवर्तन हुआ। जो कि पहले वह दुखी थे, उदास थे, लेकिन जैसे ही वह स्नो का लिटिल पार्टिकल जो है इनके ऊपर गिरा, इनका मूड जो है चेंज हो गया, अर्थात ये हैप्पी मूड में आ गए। और उस समय उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह दिन जो खाली जाने वाला था, जो बेकार जाने वाला था, वह किस प्रकार से अब सदुपयोगी बन गया है। तो आइए देखते हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में बताते हैं, द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी, यानी एक कौवा, द वे ए क्रो, एक कौवा, सोक हिलाया, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, अर्थात द डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो के पार्टिकल्स को किस प्रकार से पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? बर्फ के छोटे छोटे कण। द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ कवि बताते हैं कि वे जो है हेमिलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, तभी एक कौवे ने हिला दिया। क्या हिलाया? हेमिलॉक ट्री के पत्तों को। और पत्तों के हिलते ही पत्तों पर जो स्नो के लिटिल पार्टिकल अटके हुए थे वो कवि के ऊपर गिर गए। द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरह से वह कौवा हेमिलॉक ट्री के पत्तों को हिलाया और कवि के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स को गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमिलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को बदल दिया। यानी जैसे ही लिटिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरे, कवि का मूड चेंज हो गया, बदल गया। यानी पहले वह बहुत ही दुखी और उदास मूड में थे, और जब स्नो का यह लिटिल पार्टिकल उनके ऊपर गिरा
तो वे हैप्पी मूड में आ गए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, मतलब उन्हें लग रहा था कि वह दिन उनके लिए बेकार जाने वाला है, तो उस दिन के बचे हुए पार्ट को, यानी दिन का कुछ समय तो बीत ही चुका था और कुछ बचे हुए पार्ट को पूरा कर दिया, अर्थात उसे उपयोगी बना दिया। आई हैड ड्यूड का मतलब होता है जिसके लिए मैं पश्चाताप कर रहा था, यानी कभी ये पश्चाताप कर रहे थे कि उनका यह दिन जो है पूरा पूरा बेकार गया था। तो इस कविता से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाएं जो हैं मनुष्य को किस प्रकार से बदल देती हैं। तो ये रहा आपका डस्ट ऑफ स्नो।